एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की व्लॉगिंग ना मेरी बहुत लेट नाइट ही स्टार्ट हो रही है। अभी नाइट हो चुकी है ऑलमोस्ट और खाना पीना सब हो चुका है डन। और मैंने सोचा चलिए मैं अपनी व्लॉग की स्टार्ट कर लेती हूँ बिकॉज मैं कर रही थी पैकिंग, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कर रही थी पैकिंग। बेसिकली मैं जा रही हूँ देहरादून, कुछ स्पेशल इवेंट है। उस चीज़ को देखने के लिए आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखना, अपडेटेड रहूँगी मैं उसमें और आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम क्यों जा रहे हैं देहरादून, सारी चीज़ें। और मैं उन सब के सारे व्लॉग्स कंटिन्यू रिकॉर्ड करूँगी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी मोस्टली मेरा ये है कि एक बैग ही ले जाऊँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ मैं कम से कम सामान ले जाऊँ, कम से कम, बिकॉज यहाँ से तो मैं कम ले जाती हूँ बट वहाँ से आते हुए ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत कम से कम सामान ले जाऊँ। मोस्टली मैं वैदिक के ही कपड़े रख रही हूँ क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो वो कपड़े बहुत जल्दी जल्दी गंदे करता है। तो मैंने सोचा मैं उसी के सारे स्टफ्स वगैरह रखूँगी, थोड़ा पानी वगैरह मॉर्निंग में ही रखूँगी। तो अभी तो सिर्फ सारा समेट लेती हूँ, सामान वगैरह जो भी है यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या क्या रखना है, क्या क्या रखना है। अभी क्रीम्स वगैरह, ब्रश वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं रखने को, फिर अचानक ना सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है। तो मैं सोचूँ अभी सारी पैकिंग कर लूँ ताकि आराम से सुबह फिर निकल सके, क्योंकि सुबह पतिदेव जाएंगे हमको अभी ड्रॉप करने के लिए और उसके बाद फिर पतिदेव आएंगे कुछ दिनों के बाद। सो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो चलिए पहले पैकिंग कर लेती हूँ मैं फटाफट। यहाँ मेरी ना पैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि मैंने सोचा कि यार टाइमली पैकिंग हो जाए, हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकलना था। तो टाइम से पैकिंग हो जाए ना, टाइम से सारा सामान वगैरह सब चीज़ें रख लो तो फिर ऐसा होता है कि हड़बड़ी नहीं होती है, कुछ चीज़ें भूली नहीं जाती हैं। और मोस्टली मेरा ये था कि मैंने अपने ज़्यादा कपड़े तो रखे ही नहीं, बस एक दो सूट रखे थे और कुछ मेरे वहीं थे। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली वैदिक के ही रखे। और तब तक वैदिक के पापा गए थे मार्केट और वैदिक के लिए ले आए स्कूटर। ये हम ना बहुत टाइम से सोच रहे थे वैदिक के लिए लेने के लिए, बट कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था, मतलब ऐसे जाने का मार्केट स्पेशली उस चीज़ को लेने के लिए। तो आज इसके पापा अकेले जा रखे थे मार्केट, तो इन्होंने सोचा हम लेकर आते हैं। तो देखिए वैदिक इतना खुश हो गया इसको देख के कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले उसको लगा कि मैं इसको चलाता हूँ कैसे हूँ, मतलब उसको समझ नहीं आया मैं कैसे चलाऊँगा। बट फिर उसको एक बार उसके पापा ने समझाया कि ऐसे चलाओ पैर रख के, तो फिर उसको ना आ गया। तो हमें काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, वो देखता है ना किसी और की चीज़ें तो फिर उसको ऐसा होता है कि मुझे भी वो चाहिए। तो हम पॉसिबल कर पाते हैं, मतलब जो चीज़ें हमसे हो पाती हैं हम उसके लिए ले आते हैं। अननेसेसरी तो नहीं, बट हाँ जो हमको लगता है कि ये यूज़फुल है, उसके काम आगे भी आ जाएगा, तो हम वो चीज़ें उसके लिए ले आते हैं। तो यहाँ देखिए उसके पापा उसको एक बार समझा रहे हैं कि वैदिक ऐसे रखो उसको पैर, और फिर उसके बाद उसको खुद ही आ गया था। तो बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं चीज़ें, और अपनी खेलने की चीज़ें तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। सो अभी हो चुकी है मॉर्निंग और अभी मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू कर लेती हूँ ताकि हम अब जा रहे हैं देहरादून। बैग्स ऑलरेडी पैक हो चुके हैं, एक बैग पति देव के पास है। सामान इतना हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ, सामान अननेसेसरी इतना सारा हो जाता है। मेरा तो नहीं, पर हाँ इसका वैदिक का हो जाता है। तो यहाँ मैंने ना बाल वाल सब बांध दिए बिकॉज हमने बाइक से तो नहीं जाना है, हमने ट्रैकर से जाना है। तो बहुत उड़ जाते हैं, धूल ही धूल, ओ माय गॉड। और ऊपर से गर्मी भी, करते 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 टाइम ना 9:30 हो ही गया। मतलब हम जब भी जल्दी उठ गए थे, नाश्ता पानी बनाया, झाड़ू पोछा करा, कपड़े धोए, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है पता नहीं क्यों। तो अब हम फटाफट निकलते हैं बिकॉज वहाँ भी जाके हमको वेट करना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे हम सीधे अब देहरादून में हैं। वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। एंड थोड़ा ऐसा होता है ना कि हाँ थोड़ा हम नई प्लेस जाते हैं तो नई चीज़ें घूमने को मिलती हैं, या हम वैसे भी हम किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहें ताकि आप सबको पता चल सके अपडेटेड ब्लॉग्स में कि हम क्यों जा रहे हैं देहरादून, क्या है हमारा पर्पज़। स्टे ट्यून। बाय 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 नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, मतलब आप ये फुल ब्लॉग देखना। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ हम बैठ गए थे गाड़ी में, और वैदिक गाड़ी में शांति से बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ हम गाड़ी में बैठ गए थे, इसके पापा बाद में आएंगे, इसलिए हमको ट्रैकर से ही जाना पड़ा आज। और मुझे बहुत डिस्कस्टिंग लगता है ट्रैकर से जाने में, बिकॉज क्या होता है ना, वैदिक छोटा था तब तो मैं ईजिली चले जाती थी, अब भी बड़ा हो गया ना तो अभी परेशान करता है। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे देहरादून, और देहरादून जाके मैं ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि थक गए थे, इतने थकान हो गई थी ना ट्रैवल करते, और इतनी तेज़ धूप थी।
फिर यहाँ देखिए वैदिक आते साथ अपनी गाड़ी घोड़ा सब इसने निकाल दिए थे। और फिर उसके बाद हमने आराम से अपना लंच करा। राजमा चावल बनी थी मेरी फेवरेट विद सम सैलड। पर ऐसा हो रखा था ना, मतलब इतनी थकान लग गई थी आते आते, क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतना रश, ट्रैफिक, क्या क्या चीज़ें थी। पर फाइनली हम पहुंच गए थे। एक रिलीफ था कि हाँ चलो पहुंच गए हैं फाइनली। सो अब खा लेते हैं फटाफट खाना, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, और आपको मिलते हैं हम अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।